बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुश आमदीद जी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं एक इजी, क्विक एंड यूनिक रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। हमने बनाना है बेसन का खगीना। बेसन का खगीना बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाना है, इसके लिए आपने वीडियो देखनी है। वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बाउल लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 प्याली बेसन। बेसन को मैंने छान के डाला है इसके अंदर, और इसके अंदर डाल देते हैं 1 चम्मच ज़ीरा, और नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। आधे से भी थोड़ा ये मैं टेबल स्पून में इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, और थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, वरना कोई इशू नहीं। और इसके अंदर अब थोड़ा सा मैं पानी ऐड करके तो इसको हमने इसका एक बैटर तैयार करना है। पानी ज़्यादा नहीं डालना, इसको थोड़ा सा हमने इसका बैटर बनाना है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी अभी चेक करवाती हूँ। ये हमारा बेसन का बैटर रेडी हो चुका है। ये देखिए, इसकी ये कंसिस्टेंसी है, ना इससे थिक होना चाहिए और ना ही इससे पतला हो। इसको हम करते हैं साइड पर। कढ़ाई में ऑयल डालकर चूल्हे पे मैंने रखा, 1 कप ऑयल का डाला है। ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज काटी हुई है वो डाल देती हूँ। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। अब हमने प्याज को ऑयल के अंदर फ्राई करना है। ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, हल्का सा ही करना है। जस्ट 1-1.5 मिनट हमने इसको ऑयल में फ्राई कर लेना है। हमने ये प्याज जो है इतना सा ही फ्राई करना है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ टमाटर। 2 मैंने काटी थी, मीडियम साइज़ की टमाटर है। इनको हम सॉफ्ट होने तक तकरीबन कुक करेंगे, जस्ट 1-1.5 मिनट। माशाल्लाह टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं डालूँगी सूरज मिर्च पीसी हुई, आधा चम्मच डालूँगी इसके अंदर। आधा ही चम्मच इसके अंदर जाएगी हल्दी, और नमक हमने चूँकि पहले भी ऐड किया हुआ है, आधा ही चम्मच नमक जाएगा। आधे से भी कम डाला है मैंने। खुश्क धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड कर देते हैं। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है जो मैं पहले भूल गई थी। अब इसके अंदर डाल के अच्छे से भुनाई कर लेते हैं ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच साबुत जीरा, और 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी काली मिर्च पिसी हुई, क्योंकि हम अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। माशाल्लाह काफ़ी थिक सी हमारी ये ग्रेवी बन गई है। इस स्टेज पर हमने इसके अंदर डाल देना है बेसन का वो बैटर जो हमने रेडी किया है। ये हमने इसके अंदर ऐसे फैलाना है।
अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें स्प्रिंकल कर देती हूँ और जाएगा सब्ज़ धनिया। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करते हैं। लेकिन जी 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठा के इसको हिला दिया है ऐसे। माशाल्लाह इसके काफ़ी बड़े बड़े जंक्स बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये अंडे हों, लेकिन बग़ैर अंडों के हमने ये खगीना तैयार किया है। अभी मैं इसको उतारूंगी और डिश आउट करूंगी और फिर दिखाऊंगी आपको इसकी फ़ाइनल लुक। लेकिन इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन इजीली और इन टाइम रिसीव हो। तो लीजिए जी, माशाल्लाह हमारा मज़ेदार और कलरफुल और खुशबूदार बेसन का खगीना रेडी हो चुका है। यकीन मानिए बहुत ही मज़े का बना है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट दीजिएगा। दुआ में याद रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।